जब के ठीक, मैं बाद में एडिटिंग कर लूँगा, लंबा चलाने के लिए। कल कहाँ पढ़े हैं? तो चलो रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। हाँ, प्रश्न खत्म किए। होमवर्क बना के लाओ। होमवर्क ग्राफ बचा है। हाँ, वो लास्ट में करा दूँ, ठीक है। और वो बारिश बताओ। चलो चेक कराओ तो। चलो चेक मत कराओ। आज दो विधि बताऊं समीकरण हल करके, एक प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक है, दो विधि बताऊंगा और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर में सिर्फ प्रतिस्थापन विलोपन है, दो विधि पढ़ लेना चैप्टर की तैयारी, उसके बाद कुछ नहीं देखे लगे। चैप्टर प्रतिस्थापन और विलोपन, प्रतिस्थापन ठीक है। तो उदाहरण नंबर 9 और ना उदाहरण नंबर 13 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगा लो। उदाहरण 9 उदाहरण 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण 9 उदाहरण 13, ठीक है। हाँ, उदाहरण 9 उदाहरण 13, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट बताऊंगा प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या समझते हो? प्रतिस्थापन के मतलब क्या समझते हो? पहले ये बताओ। एक जगह दूसरी जगह ऐसे ले जाना है ना, अगर स्थान चेंज करने की क्या कहलाते? प्रतिस्थापन। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पास ट्रांसफर कर देंगे, इधर का बोल प्रतिस्थापित करना है ना, तो एक जगह दूसरी जगह हटाना ही क्या कहलाते? प्रतिस्थापन, ठीक है। अब हम ना ये उदाहरण नंबर 9 क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन? उदाहरण नंबर 9। हाँ, उदाहरण नंबर 9 क्वेश्चन देखो, सब कोई बात भूखे में ना, क्वेश्चन देखो। चलो बोलो क्वेश्चन क्या बोला थे? एक छोटी है जिनके कुल 35 सिर तथा 98 पैर हैं, तब पक्षियों व खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे उदाहरण नंबर 9, ठीक है, उदाहरण नंबर 9 यहाँ पे माना क्या चीज की संख्या? खरगोशों की संख्या कितना होगी? खरगोशों की संख्या है, ठीक है। फिर पक्षियों की संख्या, यहाँ पे संख्या लिख देता की संख्या। अब फिर पक्षियों की संख्या ना, फिर पक्षियों की संख्या बराबर y। अब क्या बोलेंगे कंडीशन में? जिनके सिर तथा पैर। अब देखो सबसे पहले प्रश्न अनुसार, कौन सा अनुसार? प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्न अनुसार पक्षियों का खरगोश तथा पक्षियों के सिरों की संख्या बराबर पक्षियों के सिरों की संख्या, सिरों की संख्या। अब देखो खरगोश के में कितना सिर होता है? एक। और पक्षी के में भी कितना सिर होता है? तो डायरेक्ट लिख सकते हैं x y कितना दे? 32 35 35।
35 है ना। पहला समीकरण नंबर 1 दे दो। हम्म। अब ओकर बाद में अब फिर पुनः प्रश्न अनुसार है ना, पुनः प्रश्न अनुसार का जी, पुनः प्रश्न अनुसार है उनके पैरों की संख्या है ना, खरगोश तथा पक्षियों के पैरों की संख्या, पक्षियों के पैरों की संख्या, ठीक। अब देखो, अब खरगोश के कितना पैर हुए? 2 4 चार कितना पैर? 4 पैर। तो का लिखेंगे यहाँ पे 4x प्लस 2y कितना हो जी बराबर कितना? 98 इक्वेशन नंबर 2। अब ये ध्यान से देखना है, ठीक है। अब मेन खेल चालू है, प्रतिस्थापन विधि मेन खेल चालू है। अब ये मिटा दूं ऊपर के, ठीक है, फिर बाद में लिखवा दूं उनमें, तो मैं देह में समझ जूंगा, मिटा दूं। अब प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये होते, बोलो एक साइड से दूसरे साइड में क्या करना है? प्रतिस्थापित करना है। तो समीकरण में है समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 में मान लीजिए x के साइड रखो, y पक्षांतर करो का जी 35 माइनस y, ऐसे हो जी। पहला इक्वेशन नंबर का दे दो 3। अब देख समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में x का मान, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से क्या कर मान रखने पर x का मान रखने पर ठीक है जी। समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 3 से, किससे? 3 से क्या कर मान रखो? x का मान रखने पर। तो देखो रखो कहा जी x के मान 35 माइनस y प्लस y इक्वल टू 35। यही हुई ना? समझ में समझ नहीं है? समझ नहीं है? ये मत रखो, सीधा समीकरण नंबर 2 में रखो, वो मत ज्यादा अच्छे निकले, ठीक है। समीकरण नंबर 2 में रखो, फिर कहो जी देखो 4 मल्टीप्लाई x के मान कितना हो जी 35 माइनस y प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जी 98। इला मिटाओ, देखो मिटा। अब यहाँ से चलो हल करो, कहो जी ये 4 है ना, 4 कहो जी, चलो बताओ। गुना करना है, करो गुना, बताओ ना कितना। 5 चौक 20 का 0 हासिल है 2, 4 दिए 12 को 14 140 माइनस 4y प्लस 2y इक्वल टू 98 है ना। यहाँ से माइनस करो, कितना इन्होंने बता 2 प्लस में की माइनस में बराबर। तो फिर ये क्या हो जी 140 माइनस 2y इक्वल टू 98। आप पक्षांतर करने पर क्या हो जी 140 माइनस 98 इक्वल टू 2y प्लस किस हो गए, माइनस करो, कितना बचा था? कितना बची? यहाँ पे 2 हो गए, 13 में अच्छा, वेरी गुड। सो y इक्वल टू 42 या y इक्वल टू 40 2y इक्वल टू 42 है ना। अब y इक्वल टू कहो जी 42/2 तो 21, y इक्वल टू कहो जी 21। इतना समझ आई? हाँ। अब देख y मान कितना निकल गया 21, y इक्वल टू 21। अब फिर से मिटा दो, ठीक है। अभी मिटा दो, फिर एक ऐसे बन बता, एक बार फिर से बताऊंगा मैं, है ना। अब देख, अब जो y के मान है, y का मान अब मतलब y का मान पता चल गया, तब का मान निकालना है x। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर अब समीकरण 1 का से x प्लस y इज इक्वल टू 35 है ना। y का मान कितना निकल गया 21 इक्वल टू 35
पक्षांतर करने पर कहा जी 35 x is equal to 35 minus 21 and x equal to 14 है ना। हाँ तो अतः ये कितनी काकर संख्या है कबूतर की और सिर की संख्या ना खरगोश की सिर की संख्या कितना होगी 14 पैर की संख्या कितना होगी 14 सिर है। एक कोई का खरगोश के कितना पैर है? x की वैल्यू निकल गई इतना हाँ अब 4x बस लास्ट आंसर यही है x इक्वल टू कितना आ गई 14 और y इक्वल टू कितना आ गई 21 ठीक है। हाँ 21 हाँ अब वो गुना करके निकाल सकते हो ना गुना करके निकालो बस इतना हम दोनों गुणा करने की सोचो